देख सकते हैं सिकता, बाबा और अखिलेश जी को, और आप लोग कार्निवल के सामने खड़े हैं। यही खूबसूरत कार्निवल ट्रक जिसपे सिकता आप भी गई हैं, मैंने भी सफर लिया है और सुमित जी ने भी। सिकता ओवर टू यू। बिल्कुल। और जी सुमित और मारिया, हम सब सफ़र पर निकले थे। 11,000 किलोमीटर का सफ़र हम सब ने मिलकर तय किया था और करीब 15 राज्यों से हम गुजरे थे। चुनाव यानी लोकतंत्र का पर्व, और आज उसका फिनाले है क्योंकि आज आ रहे हैं नतीजे। चुनाव प्रचार के दौरान हम अलग अलग इलाकों से निकले थे और आज ये कार्निवल सजा है हमारे ऑफिस के ठीक बाहर। सुमित और मारिया, आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है और मेरे दोनों सहयोगी अखिलेश और मनोरंजन मेरे साथ हैं। तो राजनीति, चुनाव और जायके और स्वाद की बात हम करेंगे। आप सीधे चल सकते हैं। मनोरंजन, कहाँ जाना चाहेंगे पहले? आपको मैं खिलाता हूँ पहले, सबसे पहले आप इसको चखिए गोलगप्पे। इसमें पानी तो डालो यार। पानी, अच्छा मैं आपको पानी डाल के खिलाता हूँ। पर ये बताइए, आज जो नतीजे आए हैं और उसके बाद ये गोलगप्पे आप सबसे पहले किसको खिलाना चाहेंगे इंडिया ब्लॉक में? देखिए, पहले आप ट्राई करें जी। गोलगप्पे खाने का समय तो अब आप कह सकते हैं कि खरगे साहब को है, लेकिन खरगे साहब को पूछेंगे आप तो वो राहुल गांधी को कहेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू हमने भी किया था उसमें मैंने उनसे पूछा था कि यदि इंडिया ब्लॉक, यदि हाउस में यदि सरकार बनाने का मौका आता है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पोस्ट होंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन तय करेगा। बाद में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी। गोलगप्पा जो है खट्टा मीठा होता है, वैसे भी कांग्रेस के लिए खट्टा मीठा रिजल्ट आया है। हाँ। कुछ मीठा इसलिए क्योंकि सीटें बढ़ गई, खट्टा इसलिए क्योंकि जो सोचा था कि इतना सरकार बना लेंगे वो शायद वैसा हो नहीं पाया। और ये जो सुबह से तो बहुत सारी मिठाई, हलवा तो बीजेपी के दफ्तर में बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी बात ये जो कार्निवाल की आपने यात्रा निकाली सिकता, पूरे देश में इतने अच्छे से आपने दिखाया। संगीत तो हमने खूब देखा, लेकिन खान पान मुझे लगता है कि उसकी जो कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, वो आज पूरी कसर आपने कर दी है। यहाँ पर बेहतरीन दिल्ली का जो जायका है जगह जगह का बेहतरीन, उसको आपने यहाँ पर ला करके इकट्ठा किया है। ये अगला स्टॉल है और ये बिरयानी स्टॉल है यहाँ पर। मनोरंजन, क्या खिलाएंगे यहाँ पे हम? आप हमारे यहाँ पे सर हैदराबादी फ्रेश दम बिरयानी है सर, वेज हैदराबादी दम बिरयानी, और गलौटी कबाब है सर। ये गलौटी कबाब खिलाइए सर को। अच्छा बाबा, हैदराबादी बिरयानी से आते हैं, ओवैसी साहब का क्या रहा? ओवैसी साहब जीत गए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव प्रचार के समय लग रहा था कि क्या कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, लेकिन हैदराबाद की वो अपनी सीट उन्होंने रिटेन की है। और सबसे बड़ी बात ये दी है कि वहीं से थोड़ा और आप आगे निकल जाएं, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर के बीजेपी को एक नया एलाय मिला है। आप अच्छे से बता सकते हैं क्या ये बीजेपी ने पहले भांप लिया था कि हमें बाबू की जरूरत महसूस होगी? इसीलिए हैदराबाद आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का जो रिजल्ट आया है सिकता, क्योंकि हैदराबाद से ही आप कह सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता बीजेपी का खुला है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जो 16 सीटें उनकी पार्टी को मिली है उसके बूते पर अब यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। चंद्रबाबू नायडू आप जानते हैं पुराने सहयोगी रहे हैं और बीजेपी उनके लिए लकी चार्म का काम करती है। तो इस बार भी जब बीजेपी के साथ आए तो अपने बूते पर सरकार बना। आपको याद होगा वाजपेयी के समय में भी थे चंद्रबाबू नायडू, कन्वीनर थे, कन्वीनर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे बात भी कर चुके हैं आज और बात उनकी पीएम मोदी की हो चुकी है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि एक वरिष्ठ जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको लगाया गया है। क्या कोई इस तरह की बातचीत यदि आगे होती है, क्या कोई ऐसी संभावना? देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत मजे हुए नेता हैं, आप भी उनको बहुत साल से देख रहे हैं। 1996 में आप जानते हैं कि देवेगौड़ा गुजराल, उस वक्त से वो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ वो राजनीति करते आए, तो कांग्रेस के साथ जाने की संभावना उनकी कम है। और दूसरी बात वो ये कि चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। तो इस तरह की अटकलों को इस वक्त विराम दिया जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भी अब वो करेंगे वो अपने राज्य के इंटरेस्ट के लिए छोले करेंगे। भटूरे यानी दिल्ली, और दिल्ली छोले भटूरे के स्टॉल पर हैं और दिल्ली से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई आज। सातों के सातों सीटें बीजेपी जीत गई, इसमें चांदनी चौक भी शामिल है। और ये चांदनी चौक का और पहाड़गंज का सीताराम दीवानचंद काफी मशहूर यहाँ पर है। ये देखिए, अरे आइए। पर ऐसा लग रहा था कि एक सीट अखिलेश, ये देखिए छोले भटूरे हमारे सारे सहयोगी एंजॉय भी कर रहे। मारिया और सुमित, आप तक भी पहुँचेंगे ये सारे पकवान और आप भी चखिएगा। जब आप स्टूडियो से बाहर निकले तो लग रहा था कि चैलेंज कन्हैया कुमार देंगे मनोज तिवारी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं नतीजों से देखते। बिल्कुल, कन्हैया कुमार ने आखिरी वक्त तक कहा कि कोशिश पूरी की, लेकिन मनोज तिवारी का जो मार्जिन था वो ज़रूर कम कर दिया। दिल्ली में मार्जिन कई सीटों पर कम हुआ पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली। और बीजेपी के लिए राहत की बात ये कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स थी और वो जेल भी गए, बाहर भी आए, ये लग रहा था, कहा जा रहा था कि शायद सिंपैथी उनको मिलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात ये कि
वैसा फायदा आम आदमी पार्टी मनोरंजन, कांग्रेस जो को नहीं। तालमेल आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ दिल्ली में हुआ, उसका असर दिखाई नहीं दिया। देखिए, यानी काम नहीं किया ये तालमेल। दिल्ली एक ऐसा राज्य था ना सिकता, जहाँ पे बीजेपी को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, 56-57% वोट थे। वो जो मार्जिन था उसको पाटना दोनों पार्टियों के लिए, यदि वोट आप जोड़ भी देते थे हम, तो 42% होता था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और जबकि बीजेपी के पास 50% से ज़्यादा का वोट था, तो वो जीतना मुश्किल था। एक लड़ाई लड़ी है बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे साथ साथ पंजाब का भी हमें जिक्र करना था। बिल्कुल। पंजाब में क्या हुआ है कि दोनों अलग अलग लड़े। आप सोचिए, चंडीगढ़ में मिलकर लड़ रहे थे, 10 किलोमीटर आप जाएंगे आगे, वहाँ पे अलग अलग लड़े। इस रेड लाइट पर जो है वो मुकाबला था, अगली रेड लाइट पर दोस्ती थी। वहाँ पे दोनों ने सीटें बांट ली है, एक तरह से कहें तो। और एक और जगह चौंकाने वाले नतीजे हैं, वो है राजस्थान। मैं आज MP छत्तीसगढ़ में भी एंकरिंग कर रहा था। राजस्थान में 3 राज्य ऐसे थे जहाँ पे एक साथ विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश जो इनका आप राज्य है वो 29 के 29, छत्तीसगढ़ ने 11 में 10 दे दिए बीजेपी को।